भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, ये केवल 4 दिन में नहीं हुआ है। ये केवल 4 दिन का गेम नहीं है, ये लंबा प्लान है, लंबा गेम है। और इसमें केवल कल्प्रिट लोग, जो घटिया लोग, वो लोग जिनको जनता से कोई मतलब ही नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है, सोच समझ के गए होंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अभी जो बात राघव चड्ढा जी बोल रहे हैं वो बहुत अच्छे से जानते थे कि कुछ लोग ऑलरेडी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और कुछ लोगों से पार्टी नाराज चल रही है। और नंबर ऑफ सांसद, गिनती जो है वो कम है। गिनती कम होने की वजह से राघव चड्ढा जी ने ये पूरा प्लान बनाया और ये केवल अभी। सर, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा के साथ साथ 6 और सांसद बीजेपी में चले गए हैं। कहीं ना कहीं राघव चड्ढा का ये बयान है कि मैं इंसान तो अच्छा हूं लेकिन मैंने पार्टी गलत चुन ली। क्या कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, अच्छा ही है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए। तो अब भारतीय जनता पार्टी जैसी एक पाक पवित्र पार्टी उनको मिल गई है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा। साथ ही साथ उनको लाइसेंस भी मिल गया है, उनको अपहरण करने का लाइसेंस मिल गया है, उनको बलात्कार करने का लाइसेंस मिल गया है, उनको मर्डर करने का लाइसेंस मिल गया है, उनको हर तरीके का वो लाइसेंस, जनता के ऊपर अत्याचार करने का, 1 रुपए गज जमीन लेने का, ये सारे लाइसेंस जो है वो राघव चड्ढा जी को मिल गए हैं। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अब वो कुछ भी कर सकते, खुल करके करप्शन करें, लूटपाट करें, किसी का मर्डर करें, कुछ भी कर सकते हैं अब नाउ। अब वो लाइसेंस्ड और एक पाक पवित्र स्टैंप लगे हुए एक राजनेता बन गए हैं। तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा उनको। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठता है कि 2/3 जो सांसद हैं वो भाजपा में विलय हुए हैं। क्या अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी रहेगी या नहीं? देखिए, अभी तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी रहेगी या नहीं रहेगी ये तो कोई सवाल ही नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि राघव चड्ढा जी जो आज भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, ये केवल 4 दिन में नहीं हुआ है। ये केवल 4 दिन का गेम नहीं है, ये लंबा प्लान है, लंबा गेम है। और इसमें केवल कल्प्रिट लोग, जो घटिया लोग, वो लोग जिनको जनता से कोई मतलब ही नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है, वो लोग जो निजी लाभ के लिए मतलब डर के या ये कहीं के डरे हुए लोग, घबराए हुए लोग, बेचैन किस्म के लोग जो है, उन्होंने ऐसा काम करने की कोशिश की है। रही बात कि राष्ट्रीय पार्टी रहेगी कि नहीं रहेगी, उस बात से आप निश्चिंत रहिए। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी, राष्ट्रीय पार्टी है और बड़े स्तर के ऊपर अभी मुझे लगता है कि पार्टी के विस्तार का काम चल रहा है। भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा ये कह रहे हैं कि जो लोग आए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन गए थे, तो उसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ना पहले तो जो आपने बोला वीरेंद्र सचदेवा जी की बात, वीरेंद्र सचदेवा जी स्वागत तो कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि जो राघव चड्ढा जी की जो हैसियत है वो उनको यहीं से पता चल जानी चाहिए कि नितिन नवीन जी के द्वारा उनको ज्वाइन किया गया। वहां पर कहीं भी अमित शाह या नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं थे, वो नदारद थे। और अगर आज एंट्री के टाइम पे आपको ये भाव मिल रहा है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको कितना भाव मिलने वाला है आपको पता होना चाहिए। तो अगर 7 सांसद बीजेपी में गए हैं तो कुछ सोच समझ कर गए होंगे ना सर, इतना बड़ा डिसीजन कोई ऐसे थोड़ा ना लेगा। देखिए, सोच समझ के गए होंगे, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अभी जो बात राघव चड्ढा जी बोल रहे हैं वो बहुत अच्छे से जानते थे कि कुछ लोग ऑलरेडी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और कुछ लोगों से पार्टी नाराज चल रही है। और नंबर ऑफ सांसद, गिनती जो है वो कम है। गिनती कम होने की वजह से राघव चड्ढा जी ने ये पूरा प्लान बनाया और ये केवल अभी नहीं बनाया, जब पीछे उनको जब बोलने से रोका गया तब नहीं बनाया, उससे ऑलरेडी बहुत लंबा समय से वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसी स्थिति के अंदर जब वो भाजपा के संपर्क में थे तो वो प्लानिंग कर रहे थे और वो मौके की तलाश में थे। वो इस चीज के लिए पहले से वो ग्राउंड बना रहे थे कि अगर वो छोड़ के जाते हैं तो कैसे वो 2/3 लोगों को अपने साथ लेके जा सके। तो वो काम क्या कर रहे थे, वो एक्चुअल में तो यही काम कर रहे थे, पार्टी के लिए कहीं काम नहीं कर रहे थे, पार्टी के लीडरशिप के आदेश पे कहीं काम नहीं कर रहे थे। जिस तरीके से जनता के लिए काम करना चाहिए, भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाना चाहिए, गलत कामों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, कहीं भी तो नहीं कर रहे थे, लेकिन वो यही काम कर रहे थे, भाजपा के एजेंट के तौर पर वो काम कर रहे थे। सर, इसी समय पर भाजपा ज्वाइन करना क्या पंजाब चुनाव को देखते किया है? अब बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो देखिए, भाजपा भी चाहती थी, भाजपा क्या करती है, दूसरी पार्टी से गद्दारों को ढूंढती है, क्योंकि भाजपा की रणनीति रही है गद्दारी की। भाजपा को पसंद
करती है ना जनता, और लोग भी पसंद करते हैं, नहीं तभी तो भाजपा में जा रहे हैं। नहीं नहीं, अगर भाजपा को पसंद करती तो आप तो ये कह रहे हैं कि सावरकर को जनता पसंद करती है और जो है गांधी को पसंद नहीं करती है। तो भाई 170 देशों में जिस व्यक्ति की तस्वीर हो उसे जनता पसंद नहीं करती, लेकिन एक गद्दार जिसने 60 रुपए पेंशन ली हो अंग्रेजों से उसको जनता पसंद करती है, ऐसे कैसे हो जाएगा? जनता बहुत समझदार है, बहुत ब्रिलियंट है। जनता को मालूम है कि अगर आप आज की तारीख के अंदर अगर जो है जनता के हित में काम करेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे तो जनता आपको पसंद करेगी। भाई स्वाति मालीवाल भी अब बयान देते हुए नजर आ रही है, वो ये कह रही है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी है वो अच्छे लोगों के लिए नहीं बनी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हैं। और कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं ईडी सीबीआई के दबाव में गई हूँ, डर से गई हूँ, तो मैं किसी से नहीं डरती। देखिए, मैं तो आपको यही चीज बताना चाहूंगा कि स्वाति मालीवाल जी अगर ऐसा कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कोर्ट की अवमानना कर रही हैं और एक प्रतिष्ठित पद पे वो बैठी हैं। मुझे लगता है कि उनको अपनी बातों को दोबारा से विचार करना चाहिए और अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के द्वारा बाइज्जत अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया गया और ये भी बताया गया कि कितने बड़े रेवेन्यू का लॉस हुआ शराब नीति को बंद करने से। यानी कि अगर वो शराब नीति चलती रहती तो बहुत एक बड़ा रेवेन्यू सरकार को जनरेट होता। महिला विरोधी भी हैं जिस तरीके से मतलब आम आदमी पार्टी में उनके हाँ। साथ दुर्व्यवहार किया, उसको लेकर भी उन्होंने बोला। देखिए, वो निजी बात कर रही हैं, निजी। मैंने एक बात बोली, वो सांसद तो थी ना। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, राष्ट्रहित हमेशा निजी हित से बड़ा होता है। अगर उन्होंने देश की बहनों के लिए बसों में सफर फ्री किया तो अब वो महिला विरोधी कैसे हो सकते हैं? तो सर किसी सांसद को आप पीटेंगे तो वो सही है, अगर आप दूसरी महिलाओं को कहीं ना कहीं सुविधा दे रहे हैं और अपनी महिलाओं को आप बर्ताव सही नहीं कर रहे हैं, नहीं, देखिए, तो वो महिला। देखिए, हाथ उठाना तो कहीं भी जायज नहीं है जी। लेकिन समस्या क्या है कि ये कल्चर जो है ना हमारे देश के अंदर सभी पार्टियों में मौजूद है। केवल यही नहीं है, मारपीट के अलावा शोषण भी हमारे देश की सभी पार्टियों में मौजूद है। भाजपा जो खुद को दूध का धुला हुआ कहती है, उनके खुद के जो बड़े नेता जिनके नाम एप्स्टीन फाइल में आए, जिनके नाम अलग अलग लोगों के साथ जोड़े गए, वो उसके ऊपर तो बात करते ही नहीं है। अगर वो दूध के धुले हैं या उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया तो खुल करके सामने आए लेकिन वो ऐसा नहीं करते। सर एक लास्ट सवाल है, जिस तरीके से अब दिल्ली में बीजेपी सॉरी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है जी, क्या लग रहा है पंजाब से भी कहीं ना कहीं आपका जो साथ है वो छूटेगा? नहीं, अभी तो ऐसा कहना बहुत जल्दी होगी। मुझे लगता है कि अभी तक तो आम आदमी पार्टी रिपीट कर रही है। हाँ, ये है कि कुछ गद्दार जो है वो नुकसान करने की कोशिश जरूर करेंगे और मुझे लगता है कि ईमानदार लोगों को डटकर खड़े रहना चाहिए। ईमानदार लोगों को, क्रांतिकारी लोगों को डटकर खड़े रहना चाहिए। आखिरी में जीत सच्चाई की होगी, क्रांतिकारियों की होगी, ईमानदार लोगों की होगी।